गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉमर्स प्रोफेसर्स में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन, है ना, और प्रोविजंस एंड रिजर्व, ये सारे चैप्टर कवर कर लिए। चलिए आज हम जब चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो चैप्टर करने जा रहे हैं सब्सिडरी बुक्स। चलिए उससे पहले देखते हैं, हमने थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हो गए उनको आप एविडेंसेस के आधार पे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो और क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं जर्नल। और फिर जर्नल के जो ट्रांजैक्शन है उनको आप पोस्ट कर देते हो। कहां पे? लेजर में। उनको आप पोस्ट कर देते हो कहां पे? लेजर में। तो जर्नल हमने पढ़ लिया था और लेजर भी हमने पढ़ लिया था, तो इस चीज की हमें समझ आ गई है। अब हम देखते हैं कई बार क्या होता है, किसी बिजनेस में क्या होता है, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत सारी चीजें हम परचेज करते हैं, बहुत सारी सेल्स भी करते हैं, है ना। परचेज की भी जो चीजें हैं वो रिटर्न भी होती है, सेल्स की भी जो चीजें हैं वो भी रिटर्न होती हैं। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस की वजह से ये पॉसिबल नहीं होता कि आप जो जर्नल है उसी को मेंटेन करिए, क्योंकि इतने सारे ट्रांजैक्शन हैं। अगर आप जर्नल मेंटेन करने जाओगे, है ना, तो बहुत बड़ा आपका पोथा तैयार हो जाएगा। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है आपकी, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत बड़े वॉल्यूम में तैयार हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सब्सिडरी बुक मेंटेन करते हैं। उसके लिए हम सब्सिडरी जो बुक है वो क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ये है आपका स्पेशल पर्पस बुक या फिर सब्सिडरी बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन आर न्यूमेरियस एंड इट बिकम डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन इन वन बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। क्योंकि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो बहुत सारे होते हैं, तो डिफिकल्ट होते हैं सारे ट्रांजैक्शन को एक ही जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना, है ना। एक ही जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना क्या होता है? डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे आपके गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, खरीदने के, बेचने के, उनको रिटर्न करने। तो इतने सारी चीजें आप एक साथ एक ही बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। इसलिए आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा कि आप एक सेपरेट बुक हर एक चीज के लिए क्या कर लो? प्रिपेयर कर लो। ये उन्हीं के लिए जिनका जो ट्रांजैक्शन है बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, जिनके बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। अब इसने क्या बोला? तो सबके लिए आप एक सेपरेट बुक रिकॉर्ड कर लो, सेपरेट बुक मेंटेन कर लो। वन टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन, एक ऐसा कर लो जिसमें एक बुक ऐसी रिकॉर्ड कर लो जिसमें सारे कैश ट्रांजैक्शन रहेंगे। एक ऐसी बुक रिकॉर्ड कर लो जिसमें सारे आपके क्रेडिट परचेजेस रहेंगे। एक ऐसी बुक रिकॉर्ड कर लो जहां पर आपके सारे जो क्रेडिट सेल्स है वो रहेंगे। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बुक हम क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। उसी को क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पस बुक या फिर सब्सिडरी बुक बोल दिया जाता है। ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। दिस बुक ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री आर ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल पर्पस बुक भी आप इसे ही बोलेंगे, स्पेशल जर्नल्स भी आप इसे ही बोलेंगे और सब्सिडरी बुक भी इसे ही बोलेंगे। सर ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोल रहे हैं? वो तो हम जर्नल एंट्री को बोलते थे ना भाई। ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होते हैं आपके, उसी को हम ओरिजिनल एंट्री या प्राइमरी एंट्री बोल देते हैं। वहां पर पढ़ते थे तो ट्रांजैक्शन जर्नल में सबसे पहले आप इनिशियली रिकॉर्ड कर देते, इसलिए आप उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइमरी एंट्री बोलते थे। जब आप ये बुक रिकॉर्ड करोगे तो यहां पर आप जर्नल एंट्री ना करके जो आपका लेजर है उसमें सीधा ही आप क्या करोगे? ट्रांजैक्शन पोस्ट करोगे और सबसे पहले कर दोगे। इसीलिए इसे भी आप बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हो। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक या फिर सब डिवीजन ऑफ जर्नल भी इसे बोला जाता है, कि जर्नल के कई टुकड़ों में, कई भागों में आप बांट रहे हो। सबसे पहले कौन सा है आपका? कैश बुक। द रिकॉर्ड रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश। इसमें आप क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश। कैश से रिलेटेड आपके जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसको रिकॉर्ड करोगे आप कैश बुक में, इंक्लूडिंग रिसीट एंड पेमेंट फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से रिलेटेड भी जो आपके ट्रांजैक्शन होंगे वो भी आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो बात इतनी है, कैश से रिलेटेड रिसीट एंड पेमेंट और बैंक से रिलेटेड आपके जो रिसीट एंड पेमेंट है वो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। सेकंड है आपकी परचेजेस बुक।
टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। एक तो गुड्स होना चाहिए, और गुड्स भी कैसे परचेज होना चाहिए, क्रेडिट परचेज होना चाहिए। उधार अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो उसके लिए आप परचेज बुक को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है आपका टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। आप गुड्स बेच रहे हैं, और वो भी कैसे बेच रहे हैं, उधार बेच रहे हैं, किसको, गुड्स को, तो उसके लिए आप सेल्स बुक को क्या करोगे, मेंटेन करोगे। तो 3 देखी, कैश बुक, सेल्स बुक और परचेज बुक। ठीक है सर। अब है परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। सर इनको अलग से बनाने की क्या जरूरत, क्या सच में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के इतने ट्रांजैक्शन होते हैं क्या कि इनको भी हमें अलग बनानी पड़े। भाई आज की जो टाइम है ना, वो कैसा टाइम है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का है। और लोग क्या करते हैं, जितनी चीजें मंगवाते नहीं है ना, उतनी मंगवाने के बाद रिटर्न कर देते हैं। 10 चीजें मंगवाएंगे तो 2 चीजें रखेंगे, 8 चीजें वापस क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो आज के ऑनलाइन के जमाने में लोग खरीदते कम है और खरीदने के बाद रिटर्न ज्यादा करते हैं। तो इनके भी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हम परचेज रिटर्न बुक भी और सेल्स रिटर्न बुक भी क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स प्रीवियसली परचेज्ड। जो गुड्स आपने पहले उधार खरीदा था उसको रिटर्न करने के लिए परचेज रिटर्न, और जो आपने पहले उधार बेचा था वो कस्टमर अगर आपको रिटर्न कर रहे हैं तो उसके लिए सेल्स रिटर्न बुक हम मेंटेन करेंगे। तो ये आपकी 5 बुक्स हमने देख ली। बचे कुछ है आपके जितने भी ट्रांजैक्शन हुए वो आएंगे आपके जर्नल प्रॉपर में। टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द अबव बुक्स। ऊपर जो किसी में भी कवर नहीं हुआ है ना, बचा कुचा सारा किसमें जाएगा, आपका हो जाएगा आपका जर्नल प्रॉपर में। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया, और इसी को सब डिवीजन ऑफ जर्नल भी बोलते हैं, ये भी हमें समझ में आ गया। स्पेशल जर्नल, स्पेशल पर्पस बुक है ना, और सब डिवीजन ऑफ जर्नल, ये सारे सब्सिडरी बुक्स, ये सारे इसी के नाम है। एडवांटेजेस आप रीड कर लेना, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब सबसे पहले हमने कैश बुक पढ़ा था, तो अब देखते हैं कैश बुक क्या होता है। और आज का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो किसका है, कैश बुक का ही है। तो कैश बुक में हमने क्या देखा था, कैश बुक में हमने देखा था कि ये एक लेजर है। कैश बुक इज अ बुक इन विच रिसीट एंड पेमेंट इन कैश एंड थ्रू बैंक आर रिकॉर्डेड। तो इसमें जो कैश है और जो बैंक है, इससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है ना, अगर वो रिसीट हो रहे हैं तो आप इस साइड रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड। और अगर जो कैश है और बैंक है उनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उनका अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आप रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड। क्यों सर, हम डेबिट साइड रिसीट और क्रेडिट साइड पेमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो कैश है और जो बैंक है ये दोनों ही आपकी एसेट्स है, और एसेट्स का क्या बैलेंस होता है, आपका डेबिट बैलेंस होता है। जब भी वो बढ़ेगी यानी प्राप्ति होगी तो हम उसको डेबिट करेंगे, और जब भी उसका भुगतान करेंगे हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं। कैश बुक इज बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। जब आप कैश बुक मेंटेन करोगे तो कैश से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री है वो आप नहीं करोगे, डायरेक्ट आप कैश बुक ही मेंटेन करोगे। और क्योंकि डायरेक्ट कैश बुक मेंटेन करोगे तो जो ट्रांजैक्शन है इनिशियली यहां पर रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए इसको प्राइमरी एंट्री बोला गया। कैश बुक क्या है, आपकी बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री है, जिसमें कैश और बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है आप रिकॉर्ड करोगे। और वो भी कैसे करोगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जैसे जैसे आपके ट्रांजैक्शन डेट वाइज घटित होंगे वैसे वैसे आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। रिसीट कहां रिकॉर्ड करोगे, तो अभी मैंने आपको बताया डेबिट साइड में करेंगे। पेमेंट आप कहां रिकॉर्ड करोगे, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया क्रेडिट साइड में करेंगे। कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम और बैंक कॉलम, 2 कॉलम होंगे हमारे इसमें। एक होगा आपका कैश कॉलम है ना, और एक होगा आपका बैंक कॉलम। और इस साइड भी एक होगा आपका कैश कॉलम और दूसरा होगा आपका बैंक कॉलम, है ना। तो यही बात ये बोल रहे हैं। कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो कैश कॉलम में होंगे, और बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो आपके बैंक कॉलम में होंगे। इट इज बैलेंस बाय डिडक्टिंग टोटल पेमेंट फ्रॉम टोटल रिसीट टू नो कैश इन हैंड और बैलेंस एट बैंक। और जब आप टोटल जो भी आपकी रिसीट्स है इसमें से टोटल पेमेंट माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके हाथ में नगद कितना पैसा है और आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। चलिए अब हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो वो सर हमने पहले ही देख लिया कि कैश और बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो ही हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे।
कैश रिसीट, कैश और चेक डिपॉजिट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। अब नगद प्राप्ति हो रही है या बैंक में अगर पैसा डिपॉजिट हो रहा है तो वो हमारी रिसीट मानी जाएगी, हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और चेक से पेमेंट हो रहा है या नगद अगर भुगतान हो रहा है तो वो आप रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इट रिकॉर्ड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, कैश। ये कैश से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उसी को रिकॉर्ड करेंगे। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये बात भी हम पहले देख चुके कि ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी जैसे वो घटित हुए हैं या डेट वाइज हम उनको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड द लेजर एट द सेम टाइम। क्योंकि मैंने बात की थी, इसी को आप बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या इसी को आप बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं। क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है सीधा ही आप क्या कर रहे हो, अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हो। क्योंकि आप पहले इसकी जर्नल एंट्री नहीं कर रहे हो तो इसी को जर्नल भी बोलते हैं, क्योंकि ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल या प्राइमरी एंट्री है। और जब आपने कैश बुक मेंटेन कर लिया तो वही आपका लेजर है, क्योंकि आपको अलग से लेजर प्रिपेयर करने की जरूरी नहीं है। तो ये दोनों जो है ना चीजें, जर्नल और लेजर है ना, दोनों के जो फंक्शन है ये परफॉर्म एक साथ कर रहा है। तो आगे बोला कैश बुक इज इट सब्सिडरी बुक एंड ए प्रिंसिपल बुक। तो चलिए देखते हैं। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन कैश बुक एंड फ्रॉम द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन लेजर अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। वैसे क्या होता है कि जो कैश बुक है ना, कैश और बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है आप इसमें रिकॉर्ड करते हो। एंड फ्रॉम द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, जो भी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है लेजर अकाउंट, उससे ही आप लेजर अकाउंट प्रिपेयर करोगे। लेकिन देयरफॉर कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक ऑल्सो। कैश बुक बाय इटसेल्फ है कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। अभी हमने बात की आपको जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि आपने कहना कैश बुक प्रिपेयर कर लिया तो अलग से आपको कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना जरूरी नहीं है। द बैलेंस एंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली, है ना, और जो आपका इसका जो बैलेंस होगा यहीं से ही आप जो ट्रायल बैलेंस है उसमें क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। डेबिट होगा तो डेबिट, और अगर क्रेडिट होगा तो क्रेडिट, जो आपका सिर्फ और सिर्फ किसका हो सकता है, बैंक का, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो आगे बोला कैश बुक देयरफॉर इज अ पार्ट ऑफ लेजर ऑल्सो हेंस इट इज ए प्रिंसिपल बुक। इसीलिए बोला गया जो कैश बुक है वो आपकी सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। इस तरह के जो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्स में बहुत सारे देखे जाते हैं। तो आप ध्यान में रखना क्या कि जो कैश बुक है वो आपकी सब्सिडरी बुक भी है। सब्सिडरी बुक क्यों है, जर्नल का ही, क्योंकि ये एक पार्ट है। और प्रिंसिपल बुक क्यों है, क्योंकि यही आपका क्या है, लेजर है। लेजर्स को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, क्योंकि उसी से आपके ट्रायल बैलेंस मेंटेन होता है और ट्रायल बैलेंस से ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे। ठीक है सर, यहां तक हमें जो फीचर्स थे कैश बुक के वो समझ में आ गया। कैश बुक में हम कैसे मेंटेन करते हैं वो भी हमें समझ में आ गया। अब आगे बोला देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैश बुक। फर्स्ट है आपकी कौन सी, सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। सेकंड है आपकी टू कॉलम कैश बुक या फिर डबल कॉलम कैश बुक भी आप इसमें बोल सकते हो। सर इसको सिंपल या सिंगल कॉलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप एक ही अकाउंट मेंटेन करोगे, किसका, कैश का। और सर टू कॉलम और डबल कॉलम क्यों बोलते हैं, क्या यहां पर डबल कॉलम टू कॉलम मेंटेन करेंगे क्या, हाँ टू कॉलम करेंगे। फर्स्ट होगा आपका कैश कॉलम और सेकंड होगा आपका बैंक कॉलम। ठीक है सर, जिसमें कैश और बैंक दोनों से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। चलिए आगे देखते हैं। अब पहले बात कर लें सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक की। ओनली कैश रिसीट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन सिंपल कैश बुक। सिर्फ कैश रिसीट और जो कैश का पेमेंट है उसी को आप रिकॉर्ड करते हो, किसमें, सिंपल कैश बुक में। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसा है, डेट पर्टिकुलर, है ना, क्योंकि हमें कैसे करने हैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, क्रोनोलॉजिकल में, तो डेट तो जरूरी है। डेट वाइज ही आप क्या करोगे, उसको मेंटेन करोगे। यहां पर पर्टिकुलर कि किस किस से आपको प्राप्ति हुई है, किस किस का आपको भुगतान करना है। वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो जो हमने जर्नल में ही देख लिए थे, ये आपका डेबिट अमाउंट और ये आपका क्रेडिट अमाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीजें हमने जर्नल में अच्छे से समझ ली थी। अब देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। अब आगे बोला जो कैश बुक है वो भी जो नॉर्मल अकाउंट को आप क्लोज करते हैं, बैलेंस करते हैं, उसी तरह से क्या होगा, क्लोज होगा। मान लीजिए ये है आपकी कैश बुक और इसमें ये आपकी डेट,
पर्टिकुलर, है ना, वाउचर नंबर, LF, और ये आपका अमाउंट का कॉलम हो गया। सेम तरीके से यहां पर करेंगे। अब आप क्या करोगे, इस साइड की टोटल करोगे और इस साइड की भी टोटल करोगे। रिसीट ज्यादा है और आपकी पेमेंट्स कम है, तो जो स्मॉलर होगा वहां पर आप क्या कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर या डिफरेंस अमाउंट लिख देंगे बाय बैलेंस CD करके। यानी नॉर्मल अकाउंट की तरह ही आपको जो आपकी कैश बुक है उसी को आपको बैलेंस करना है। द डिफरेंस, जो भी आपका टोटल होगी आपकी रिसीट साइड की, है ना, उसका, और जो टोटल होगा आपका पेमेंट साइड का, उसका, उनमें से हम डिफरेंस देखेंगे। अगर डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है तो बाय बैलेंस CD आप इसको लिख देंगे, और डिफरेंस इस साइड ना आके आपका अपोजिट साइड आ रहा है तो उसको आप टू बैलेंस BD करके लिख देंगे। चलिए, तो इस साल का जो क्लोजिंग होगा वही नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, आपका ओपनिंग। चलिए, अब सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक देखते हैं, है ना। इसके क्या क्या हमने ध्यान देखते हैं, ऑब्जर्वेशन। वेन कैश बुक इज मेंटेन, अगर एक बार आपने कैश बुक को मेंटेन कर लिया तो अलग से जो कैश अकाउंट है वो आपको उसको लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। कैश बुक इज बैलेंस लाइक एनी अदर अकाउंट, जो कैश बुक है वो ये भी जैसे दूसरे अकाउंट को आप क्या करते हो, बैलेंस करते हो, ठीक उसी तरह से हम इसको बैलेंस करेंगे। कैश बुक में कभी भी, है ना, कभी भी नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, है ना, चेक रिसीव्ड और गिवन, है ना, ये कैश डिस्काउंट और अलाउड और रिसीव्ड, ये सारे ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो कभी भी आपके जो कैश बुक है उसमें कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होंगे, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होंगे। नॉन कैश ट्रांजैक्शन, चेक रिसीव्ड और गिवन, है ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये किसमें जाएगा, आपके बैंक में, ये किसमें जाएगा, आपके बैंक कॉलम में। लेकिन ये तो सिंपल और सिंगल कॉलम की बात चल रही है, इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं होगा। और कहीं भी जो डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड है वो भी आपकी जो कैश बुक का कैश कॉलम है उसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। When an entry is recorded in simple cash book, corresponding entry is recorded in the ledger. जैसे ये बोल रहे हैं कि एक एंट्री जब भी सिंपल कैश बुक में रिकॉर्ड होती है ना, तो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ एंट्री ऐसी होगी जो आपकी लेजर है उसमें रिकॉर्ड होगी। जैसे मैंने बोला कि राम ने भुगतान किया, राम ने हमें 5,000 रुपए का भुगतान किया, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कितने से, तो मैंने बोला 5,000, कितने से, 5,000। तो कैश का, जब मैं कैश बुक में कैश का बैलेंस बनूंगा तब मैं लिखूंगा टू राम, कैश बुक में आएगा टू राम, और राम की जो अकाउंट प्रिपेयर करूंगा, जो लेजर प्रिपेयर करूंगा, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा बाय कैश। तो ये बोल रहे हैं कि जब आप एक ट्रांजैक्शन कैश बुक में आता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग उसका जो दूसरा ट्रांजैक्शन है वो किस में जाएगा, लेजर में जाएगा। तो ये बात सर हमें पता है। चलिए आगे लास्ट पॉइंट देखते हैं, कैश बुक विल नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस। अगर आप सिंपल और सिंगल कॉलम कैश बुक की बात कर रहे हैं तो कभी भी आपकी जो कैश बुक है उसका क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा। मान लीजिए मेरी जेब में 5,000 है तो मैं मैक्सिमम कितने खर्च सकता हूं, 5,000, नेगेटिव में थोड़ी जा सकता हूं। तो क्योंकि जो मेरा कैश है वो कभी नेगेटिव में ही नहीं जा सकता, इसलिए उसका या तो पॉजिटिव बैलेंस होगा या जीरो बैलेंस होगा, या मैं बोलूंगा डेबिट बैलेंस होगा या नील बैलेंस होगा, कभी भी उसका क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, कभी भी उसका क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। कैश इन हैंड, बिकॉज कैश पेड कैन नॉट एक्सीड कैश इन हैंड। जितने आपके पास में पैसे हैं आप क्योंकि उससे ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, इसलिए इसका कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। बल्कि जब हम टू कॉलम में देखेंगे तो हम देखेंगे जो आपका कैश बुक के साथ में बैंक कॉलम होता है ना, क्योंकि बैंक में आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं तो उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। जब वो पॉइंट आएगा तो वहां पर हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात की है इसने किसकी, टू कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक की। रिसीट एंड पेमेंट बोथ इन कैश, है ना, एंड थ्रू बैंक। जब कैश और बैंक दोनों के ही ट्रांजैक्शन आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोनों के आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसी को टू कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक भी बोला जाता है। टू कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक, ये कैश बुक है विच हैज टू कॉलम फॉर एन अमाउंट ऑन ईच साइड। आपकी डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों कॉलम आपके ओपन होंगे। डिपॉजिट ऑफ कैश और चेक,
या फिर विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक एंड इश्यू ऑफ चेक। बैंक से रिलेटेड क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शन है तो ये कैश बुक में आपके जो बैंक कॉलम है उसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे, इसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे, आर रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। दस टू कॉलम कैश बुक रिप्रेजेंट टू अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों को टू कॉलम क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और जैसे कि हमने बात की, जब आपने कैश बुक ही प्रिपेयर कर लिया तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का अलग से अकाउंट बनाने की या मैं बोलूं लेजर प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें वाला बैंक अकाउंट है वो क्या है, आपकी एसेट्स है। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है, वो आपका एसेट्स के अकाउंट है, या ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग वो क्या है, आपका पर्सनल अकाउंट है। बल्कि जो कैश अकाउंट है आपका, है ना, वो आपका एसेट्स अकाउंट तो है, लेकिन आपका जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपकी रियल है। लेकिन हम अगर माने चाहे बैंक हो चाहे कैश हो, दोनों ही क्या है, आपकी एसेट्स है, और दोनों का ही क्या है, आपका डेबिट बैलेंस है। तो जो रिकॉर्डिंग होगी ना वो कैसे रहने वाली है, आपकी सिमिलर रहने वाली है। सर सिमिलर कैसे, ये वाली साइड जब आपका बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट साइड करोगे, और जब आपका बैलेंस कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट करोगे, यानी रिसीट यहां पर और पेमेंट्स यहां पर। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। Thus, for cash deposit in the bank, bank balance increase और bank is receiver and therefore is debited in the bank column। वही बात ये सारी कर रहे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। चलो, कैश डिस्काउंट में भी रिसीव्ड व्हेन पेमेंट इज मेड, और जब भी कैश डिस्काउंट की बात आएगी तो जस्ट पहले ही हमने देखा था कि कैश रिसीव्ड है ना, या कैश का पेमेंट करते समय जो भी आपका डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव है, उन्हें हमें कैश बुक में कंसिडर नहीं करना। सर और क्या क्या कंसिडर नहीं करना, और जो आपके नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, है ना, वो भी आपको कंसिडर नहीं करना। ठीक है सर, ये चीज हमें समझ में आ गई। और देखते हैं अब बैलेंसिंग ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। कैश कॉलम आर बैलेंस इन द सेम मैनर एज इन केस ऑफ सिंपल कैश बुक। जैसे सिंपल कैश बुक में हमने क्या देखा था, कैसे देखा था, ये वाली साइड अगर आपकी हाइयर है ना, तो इसकी टोटल करेंगे, वही इसकी टोटल करेंगे। जो आपका डिफरेंस अमाउंट होगा, जो आपका डिफरेंस अमाउंट होगा उसे आप लिख दोगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। और इस साल का जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले साल का आपका क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा, तो उसको आप लिख दोगे टू बैलेंस बीडी, और ये आपका ओपनिंग एंट्री से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है सर, तो सेम तरीके से हम यहां पर वर्क करेंगे। लेकिन मैंने एक बात की थी क्या, कि जो आपका कैश अकाउंट होता है उसका ऑलवेज आपका क्या बैलेंस होगा, उसका ऑलवेज आपका डेबिट बैलेंस होगा या नील बैलेंस होगा। लेकिन मैंने बात की थी अगर बैंक बैलेंस आपका होगा, बैंक अकाउंट होगा, तो क्योंकि बैंक अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है, तो आपका जो बैंक होगा, है ना, उसका आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नील भी हो सकता है, और नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, या मैं बोलूं डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो उसका बाय बैलेंस सीडी ना होके पॉसिबिलिटी है कि टू बैलेंस सीडी भी हो जाए। और इस साल का जो टू बैलेंस सीडी है, नेक्स्ट ईयर ये आपका हो जाएगा टू बैलेंस बीडी से इसकी स्टार्टिंग हो सकती है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी आपकी है। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। मेन बात ये है क्या, कि कैश कॉलम विल इधर या तो उसका डेबिट बैलेंस होगा या नील बैलेंस होगा। लेकिन जो बैंक कॉलम है आपकी, बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, नील भी हो सकता है, और क्रेडिट बैलेंस भी उसका हो सकता है। इफ कैश बुक विद कैश बैंक कॉलम इज मेंटेन, अगर आपने कैश बुक में कैश और बैंक दोनों कॉलम मेंटेन किए, वापस से यही बात, तो आपको कैश अकाउंट और जो बैंक अकाउंट है उनको लेजर में अलग से ओपन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो कैश बुक है ये अपने आप में सब्सिडरी बुक भी है, ये अपने आप में प्रिंसिपल बुक भी है, और ये ही आपके जो ओरिजिनल एंट्री या फिर प्राइमरी एंट्री भी मानी जाती है। ठीक है सर, एक ही चीज ने सारे काम कर दिए। चलो देखते हैं अभी वगैरह कुछ हमने ऑब्जर्वेशंस की है, किसमें, टू कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक में क्या क्या है देखते हैं। When new business is started, proprietor introduce capital in the business. Capital may be brought in cash.
जो नया बिजनेस है ना, नए बिजनेस में जब जो प्रोपराइटर है ना, वो पैसा इन्वेस्ट करेगा यानी कैपिटल डालेगा, तो वो ये बोल रहे हैं दोनों फॉर्म में हो सकती है, कैश के फॉर्म में भी हो सकती है और अगर वो चेक लेके आया तो बैंक के फॉर्म में भी हो सकती है। यानी आप जब स्टार्ट करेंगे तो टू कैपिटल आप कैश कॉलम में भी लिख सकते हैं और बैंक कॉलम में भी लिख सकते हैं अगर वो चेक या ड्राफ्ट लेके आ रहा होगा तो। अमाउंट ब्रॉट इन कैश रिटर्न इन द कैश कॉलम, कैश में लाएगा तो कैश कॉलम में लिखेंगे है ना, और अगर चेक के थ्रू लेके आएगा तो बैंक कॉलम में हम उसको लिखेंगे, क्योंकि पैसा आ रहा है तो रिसीट साइड में लिखेंगे। तो ये तो सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं थी। ऑल रिसीट आर रिटर्न ऑन द रिसीट साइड, ये आपकी रिसीट साइड होती है, जितनी भी रिसीट्स होंगे वो आप डेबिट साइड लिखेंगे है ना। ये मैंने बात बोल ही दी थी, चाहे चेक के थ्रू लेके आ रहे हैं चाहे ड्राफ्ट के थ्रू लेके आ रहे हैं, वो आपके बैंक कॉलम में आएंगे। इन द पर्टिकुलर कॉलम द नेम ऑफ द अकाउंट अंडर विच द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड इज रिटन, है ना, किसके थ्रू पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है वो आएगा आपके पर्टिकुलर्स में। तो ये जनरल बातें हैं जो हम जर्नल से ही सीख चुके हैं। अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है आपकी, ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है ना। चलो ये हमें ध्यान से देखना है, इसमें फिर भी आप अटक सकते हैं। देखो, व्हेन ए चेक और ड्राफ्ट इज डिपॉजिट इन द बैंक ऑन द सेम डे। मान लीजिए आपका डेटर है और डेटर ने आपको क्या किया है, भुगतान किया, कैसे किया, चेक के थ्रू किया या ड्राफ्ट के थ्रू किया, और आपने क्या किया, उससे चेक या ड्राफ्ट ले लिया। अब डेटर ने क्योंकि आपको चेक दे दिया, डेटर तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, डेटर तो कैंसिल हो गया, चेक आपके पास आ गया। अब चेक अगर आपने जिस दिन आपको डेटर ने चेक या ड्राफ्ट दिया है उसी दिन अगर आपने बैंक में जमा कराया सेम डे, है ना, तब तो आपको भी पैसा मिल जाएगा। तो आप एंट्री क्या कर देंगे, आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर को तो आप क्रेडिट कर ही देंगे, क्योंकि जो डेटर था उसने आपको पेमेंट कर दिया तो उसको आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। पर बहुत बार क्या होता है कि डेटर तो आपको चेक दे देता है और आप आलस में या किसी भी रीजन से, बिजीनेस की वजह से आप उसको अकाउंट में लगाते नहीं हो। तो जो डेटर है, क्योंकि उसने तो आपको चेक दे दिया, आप उसको तो क्या कर देते हो, उसको तो आप क्रेडिट कर देते हो। लेकिन अभी तक आपने क्योंकि चेक लगाया ही नहीं है, बैंक में चेक लगाया ही नहीं है, तो पैसा थोड़ी मिलेगा। पैसा तो कब मिलेगा, जब आप उसको बैंक में लगा देंगे, है ना। तो बैंक वाली एंट्री तो कब होगी, जिस दिन आप उस चेक को बैंक में लगाएंगे। ठीक है सर, तो जब तक के लिए डेटर को तो आपने क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट क्या करें, तो तब तक के लिए जो डेबिट आप करेंगे वो आप करेंगे चेक इन हैंड नाम से, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट आप एंट्री करेंगे। कब करेंगे, जिस दिन डेटर्स ने आपको ड्राफ्ट या फिर चेक दे दिया उस दिन आप ये एंट्री करेंगे। और इस एंट्री में कहीं भी कैश या बैंक कॉलम का नाम नहीं आ रहा, कैश या बैंक आप डेबिट या क्रेडिट नहीं कर रहे हो। तो जब भी ये वाली एंट्री होगी, या मैं बोलूं जिस दिन आपको चेक या ड्राफ्ट मिलेगा उस दिन कोई एंट्री आपकी कैश बुक में नहीं होगी। अगर आपके डेटर ने आपको चेक और ड्राफ्ट दिया और सेम डे आपने उसको बैंक में लगा दिया, तब तो सीधी सीधी ये एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, और आप अपने रिसीट साइड में टू डेटर लिखेंगे और जो अमाउंट है वो आप अपने बैंक कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है सर, ये तो सिंपल सी बात थी, हमें समझ में आ गई। भाई दिक्कत कब होगी, जब आपके डेटर ने चेक या ड्राफ्ट आपको दे दिया, चेक या ड्राफ्ट आपको दे दिया और आपने उसको सेम डे नहीं लगाया, तो पहले आपको क्या एंट्री करनी पड़ेगी, ये एंट्री करनी पड़ेगी। और इस एंट्री का कहीं भी आपका जो इफेक्ट है वो आपकी कैश बुक में नहीं आएगा। तो सर आएगा कब, जिस दिन आपने उस चेक को डेटर से लेने के बाद में आगे बैंक में लगा दिया, तब आप एंट्री वापस से क्या करेंगे, बैंक अकाउंट तो कर लेंगे आप डेबिट और आप कर लेंगे टू चेक इन हैंड। यानी जिस दिन आपको चेक ड्राफ्ट मिलेगा उस दिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। तो एंट्री होगी कब, जिस दिन आप उसको बैंक में लगा देंगे उस दिन आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। यस सर, अब हमें ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो आपसे कभी पूछ ले कि आपके डेटर ने चेक या ड्राफ्ट आपको दे दिया लेकिन आपने अभी तक उसको बैंक में लगाया नहीं है, क्या एंट्री करोगे, है ना। तो ये एंट्री करेंगे और इसका कैश बुक से कोई लेना देना नहीं।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। पेमेंट आर रिटर्न ऑन द पेमेंट साइड, ये तो हमें पता ही है। पेमेंट आप पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड क्या करोगे, लिखोगे। और चेक के थ्रू हो रहा है तो बैंक कॉलम में लिखेंगे, और नगद हो रहा है तो कैश कॉलम में लिखेंगे। एक है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, एक है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। क्या होती है कॉन्ट्रा एंट्री? आर द एंट्रीज विच अफेक्ट बोथ कैश एंड बैंक। जब आपके एक ही एंट्री में कैश और बैंक दोनों एक साथ अफेक्ट हो रहे हो, एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, एक डिक्रीज दूसरा इंक्रीज, ऐसे हो रहे हो तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। चलिए देखते हैं। बैलेंस ऑफ वन विल डिक्रीज एंड द अदर विल इंक्रीज ड्यू टू सच ट्रांजेक्शन। सच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द कैश बुक। और वो ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे जो कैश बुक में आपके रिसीट और पेमेंट दोनों साइड में आएंगे। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं सर, कौन कौन से? जैसे फर्स्ट इसने बोल दिया कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹20,000, तो नगद पैसा आपके पास से चला गया और बैंक में आपने जमा कराने से बैंक बैलेंस आपका बढ़ गया। और बैलेंस बैंक का बढ़ा है, बढ़ने पे डेबिट करते हैं, कम होने पे क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस साइड आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और इस साइड आपका जो कैश का बैलेंस है वो घट जाएगा। तो टू कैश आप बैंक में लिख लेंगे और बाय बैंक आप कैश में लिख लेंगे। दोनों साइड अफेक्ट हो रहे हैं, दोनों ट्रांजेक्शन अफेक्ट हो रही है, इसलिए ये क्या है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक उसी तरह से अगर आपने कैश विड्रॉन कर लिया किससे? बैंक से। पर्सनल यूज के लिए नहीं, ऑफिस यूज के लिए अगर कर लिया तो भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री मानी जाएगी, क्योंकि जब आप पैसा निकालेंगे तो इस साइड आपका कैश बढ़ जाएगा और इस साइड से आपका जो बैंक है वो घट जाएगा। दोनों साइड एंट्री आ रही है, दोनों आपके अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है सर।